तो सैलाब के सितम की तस्वीर हमने आपको महाराष्ट्र की दिखाई। अब जरा आपको उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी में बाढ़ आई, जिसके बाद रोड टूट चुकी है और बाढ़ का जो पानी है वो सड़कों पर किस तरीके से दिखने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए और जरा वहां का हाल समझ लीजिए कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि संपर्क मार्ग जो है वो टूट चुका है। और यही वजह है कि कई गाँव का जो आवागमन है उस पर फिलहाल रोकथाम लग चुकी है, क्योंकि सड़कों पर पानी आ चुका है। नदी में बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और ऐसे में कई गांव का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से पूरे उत्तर भारत में बारिश का कहर और ये बारिश का सितम जो है लगातार अभी देखने को मिल रहा है। यानी कि आसमानी ये आफत अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीर हमने आपको दिखाई है और किसी एक जिले या किसी राज्य की एक तस्वीर ऐसी नहीं है, बल्कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारी बारिश के चलते स्थिति यही बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं, पानी इतना ज्यादा कई इलाकों में भर गया है कि लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है और अगर लोगों को दफ्तर जाना भी है तो उसी पानी के बीच से होकर जाना पड़ रहा है। मुंबई दिल्ली में इस वक्त कम से कम यही स्थिति है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश को फिलहाल मॉनसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चाहे यूपी हो या बिहार, उत्तराखंड हो या हिमाचल, असम हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह कुदरत की मार पड़ रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहा है। कहीं लोग पलायन को मजबूर हैं तो कहीं रोड कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। सबसे पहले डराने वाली इन तस्वीरों को देखिए। महाराष्ट्र में मौजूद ये रायगढ़ किला है जो अब पानी का झरना बन चुका है। सीढ़ियों पर टूरिस्ट फंसे हैं, एक दूसरे को बचाने और खुद को संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन तेज बहाव से बह रहा बारिश का पानी सब कुछ खत्म करने की जिद पर आमदा है। अब जरा उन लोगों की हालत का अंदाजा लगाइए जिनके एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ दरिया बन चुका किला। अब जाएं तो जाएं कहां? अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां ताश के पत्तों की तरह एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रही हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें चंडीगढ़ रोड पर बने पनार ब्रिज के पास की है, जिस पर खड़ी गाड़ियां ऊपर से गिर रही हैं। आफत के आगे बौनी नजर आ रही है। हर तरफ शोर मचा है, लोगों में भगदड़ मची है, धूल का गुबार उड़ रहा है। कुदरत ने कुछ ऐसी ही तबाही मचाई है उत्तराखंड के चंपावत में, जहां तेज बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर देवपुरा बनबासा इलाके में फंसे हुए लोगों को बचाया। देर रात पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बढ़ते जलस्तर के बीच रात के अंधेरे में 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हर जगह तबाही मची है। ये तस्वीरें फिलहाल दरिया की राजधानी बन चुकी मुंबई की हैं। बारिश से मानो सब कुछ थम चुका है। जो जहां है वो वहीं फंसा है। रास्तों पर पानी भरा है, गाड़ियां पानी में फंसकर हिचकोले खा रही हैं। सड़क तो सड़क, रेलवे पर भी बारिश की मार जमकर पड़ रही है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पटरियां ही गायब हो गई हैं। जो ट्रेनें पटरियों पर सरपट दौड़ती थी, अब वो पानी में तैरती नजर आ रही हैं। जहां देखो वहां बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। इसी बीच मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत ही आफत है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और इस दौरान एक अनोखा वाकया सामने आया। यहाँ पर 15 मिनट में एक मंत्री ने 2 बार शपथ ली, एक बार राज्य मंत्री की और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री की। कौन वो नेता है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रामनिवास रावत मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में 68 दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और राज्य मंत्री बन गए। राज्य मंत्री नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर। यही गलती उस वक्त हुई जब रामनिवास रावत शपथ ले रहे थे। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश की मोदी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हो रहा था। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को शपथ तो कैबिनेट मिनिस्टर की लेनी थी, लेकिन कंफ्यूजन के चलते नेताजी ने शपथ राज्य मंत्री पद की ले ली। फिर क्या था, जैसे गड़बड़ी समझ में आई, कुछ ही मिनटों में माननीय ने 2 बार शपथ ले ली। और शायद ये राजनीति का पहला वाक्य होगा जब कोई नेता पहले राज्य मंत्री पद के लिए शपथ लेता है और चंद ही मिनटों में कैबिनेट मिनिस्टर की। शपथ ग्रहण के बाद जब रामनिवास रावत मीडिया के सामने आए तो उसे शपथ में कंफ्यूजन को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया सर? नहीं, कैबिनेट मंत्री के रूप में। आपने खुद बोला कैबिनेट में, अब मैं भी तो खुद बोल रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री के रूप में रहूंगा। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कहा कि रामनिवास रावत अनुभवी नेता हैं। उनका अनुभव प्रदेश के विकास में काम आएगा। वहीं कांग्रेस विभाग दिए जाने को लेकर सवाल पूछ रही है, जिस पर प्रहलाद पटेल ने नियमों के तहत सब कुछ होने की बात भी कही है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। आज माननीय रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। एक अनुभवी नेता मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे। वैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया होती है वो करेंगे। उनको सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। रामनिवास रावत के बीजेपी में आने से ग्वालियर चंबल में पार्टी को मजबूती मिल गई है। यही वजह है कि प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक रामनिवास रावत के नाम पर पहले ही स्वीकृति दे चुका था। मोहन मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। इससे पहले 25 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।